रजोगुण और तमोगुण होता है। तो जिस समय में सत्व गुण होता है तो रजोगुण को और तमोगुण को दबा करके अपना प्रभाव दिखाता है, अभिभूत कर देता है। अभिभव का अर्थ यहाँ बताया था ना, अभिभूय, अभिभूत कर देना, दबा देना उसको। है तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उस वक्त सत्वगुण जब होता है तो रजोगुण और तमोगुण भी होता है, पर वो दबा हुआ होता है, कार्यकारी नहीं होता, अपना प्रभाव नहीं दिखाता, गौण होता है, सब्सिडरी होता है, मेन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया तो होती है, और वो गौण होती है। जैसे हम प्रातः काल जब सत्वगुण होता है, हमारे में सत्वगुण होता है, तो हम जानना चाहते हैं किसी चीज को, हमारा ध्यान जानने की तरफ है, परमात्मा के स्वरूप को जानने की तरफ है। तो परमात्मा को जाने, अपने स्वरूप को जाने, ध्यान उधर ज्यादा है। क्रिया तो उस समय भी करते हैं हम। स्वाध्याय मान लो किया, तो आंख खोलते हैं, नहीं क्रिया ही तो है आंख खोलना। पर ज्यादा ध्यान हम किस बात में करेंगे? जानने में। क्रिया तो हो रही है, आंख खोलने में भी क्रिया है। भगवान की पूजा करते हैं तो हाथ से पूजा करते हैं, उनके लिए फूल पत्र दूध आदि जो भी कुछ उनको अर्पित करना होता है वो लेकर के आते हैं, तो क्रिया तो होती है। और मुख्य ध्यान हमारा क्या होता है? परमात्मा को प्रसन्न करने में। प्रसन्न करेंगे परमात्मा तो वो हमको ज्ञान देंगे, हमें सुखी बनाएंगे। तो ज्ञान और सुख की तरफ ध्यान हमारा ज्यादा रहता है, क्रिया की तरफ कौन होता है? स्वाध्याय करने के लिए आंख को टिकाना पड़ेगा ना एक जगह, पुस्तक में टिकाना पड़ेगा, तभी तो हम ठीक से स्वाध्याय कर पाएंगे, समझ पाएंगे शास्त्र को। हमारा वहां देखना प्रधान है, देख करके जानना प्रधान है। आंख को केंद्रित करना, टिकाना, ये तो क्रिया हो गई, वो प्रधान नहीं है। टिकाना तो है ही है। ज्ञान तो तीनों क्रियाओं के लिए चाहिए है? पर तीनों बाकी क्रियाओं के लिए ज्ञान मुख्य नहीं है। क्रिया करेंगे तो ज्ञान मुख्य नहीं रहेगा, क्रिया मुख्य रहेगी। पर यहाँ ज्ञान मुख्य है, क्रिया गौण है। ज्ञान प्रधान होगा, जानने पर जोर होगा। क्रिया तो उसमें भी करनी पड़ेगी जानने के लिए, पर उस पर जोर नहीं है, ज्यादा जोर नहीं है। और जब रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं तभी तो ये अपना कार्य करता है, तो दबे होंगे वो। क्रिया तो होगी मगर वो प्रमुख नहीं होगी, हल्की होगी। ज्ञान की तरफ जोर होगा, जानने की तरफ जोर होगा, सुख की तरफ जोर होगा, क्योंकि वो ज्ञान और सुख को पैदा करता है सत्वगुण। इसी तरह से रजोगुण जब प्रधान होता है तो सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके होगा, दबा देगा तभी वो आगे ऊपर बढ़ेगा। कम होंगे वो, तभी ये अपना प्रभाव दिखा पाएगा। ये नहीं है कि ये कम हो और फिर ये उनको दबा सके, नहीं होता।
स्वाभाविक रूप से जब ये बढ़ा होगा रजोगुण, तो सत्वगुण और तमोगुण अपने आप कम होंगे। तो इसमें तृष्णा प्रधान हो जाएगी, कर्म प्रधान हो जाएंगे। सुख और ज्ञान प्रधान नहीं होगा, संग्रह प्रधान रहेगा, क्रिया प्रधान रहेगा। जैसे उदाहरण दिया है कि 1 करोड़ रुपया कितना होता है, इसको जानना चाहें तो हमारे पास तो नहीं है 1 करोड़ रुपया, बैंक में है। 1 करोड़ रुपया देखा जा सकता है, कैसा है? देखना हो गया, ये तो जानने की प्रक्रिया हो गई कि हाँ जान लिया हमने कितना होता है। पर अगर प्राप्त करना हो उसको तो उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी ना। 1 करोड़ कमाने के लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के होगा। तो क्रिया में लगना पड़ेगा। उस समय में क्रिया प्रधान हो जाएगी। जब हम 1 करोड़ अपने पास लाना चाहेंगे तो क्रिया की प्रधानता हो जाएगी। सत्वगुण और जानने की क्रिया, जान तो लिया, ज्ञान तो सब जगह रहेगा ही। सत्वगुण में तो प्रधान रूप से रहेगा। रजोगुण में भी जब ये पता लगे कि 1 करोड़ रुपया इतना होता है, इतनी गिनती होती है उसकी, इतने जीरो लगा करके पता लगता है, तो जानने की क्रिया तो हो गई, मुख्य नहीं रही। वो मुख्य तो ये हो गया कि उसको कैसे संग्रह करें, वो मुख्य हो गया। रजोगुण प्रधान होगा। अब वो 1 करोड़ देखने से तसल्ली नहीं होगी, 1 करोड़ जब प्राप्त होंगे तो होगी। तो फिर उसमें तृष्णा होगी, इच्छा होगी कि 1 करोड़ प्राप्त करना है। तो कर्म में लगाएगा फिर, इसलिए ज्ञान गौण हो जाएगा। बिना जाने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्रिया भी नहीं कर सकते। जानना तो उसके लिए भी पड़ता है। और प्रधान क्या रहेगा? कर्म। वहां तृष्णा प्रधान रहेगी। इसलिए जब रजोगुण बढ़ा होता है उस समय में सत्वगुण और तमोगुण दोनों दब जाते। मौजूद तो हैं, ऐसा नहीं है, कह नहीं है, वहां पर मौजूद तो है दोनों, पर प्रधान रूप से कार्यकारी नहीं है, क्रियाशील नहीं है। इसी प्रकार सत्वगुण और रजगुण को जब तमोगुण दबा देता है, तब वो अपना प्रभाव दिखाता है। यानी जब वो बढ़ा हुआ होता है, ये नहीं है कि वो कमजोर होता है तो दबा लेता है। कमजोर जो बलवान है उसको कैसे दबाएगा? जब ये बलवान होता है, तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, तो वो दोनों को दबा देता है। उनकी क्रियाएं फिर गौण हो जाती है, सत्वगुण की और रजोगुण की। जानने की क्रिया तो वहां भी रहेगी, पता तो होना ही चाहिए ना। अब इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे सोया हुआ व्यक्ति है, 5 बज गए, उठा नहीं, दूसरा उसको जगाता है, आवाज से ही नहीं बल्कि जोर जोर से हिला करके जगाता है। तो उसे पता तो लग गया, ज्ञान तो हो गया उसको कि उठने का समय है, इसीलिए तो मुझे जगाया है। लेकिन नींद का जोर है। बताया था ना, तमोगुण जब होता है तो आलस्य, प्रमाद और निद्रा, तो नींद का जोर है, तो करवट बदल करके फिर सो जाता है। फिर जगाता है तो कही भाई मेरे को सोने दे, क्यों? उस समय में निद्रा का प्रभाव है?
जानता तो है वो, भाई उठा रहे हैं, मेरे फायदे के लिए उठा रहे हैं। मैंने भी कहा होगा कि भाई हाँ मुझे जगा दिया करो सवेरे 5 बजे, तभी तो जगा रहे हैं। और वो ज्ञान उस समय में प्रभावी नहीं रहता। इसीलिए हम भी रात को जब निश्चय करके सोते हैं, प्राय ऐसा होता है ज्यादातर लोगों के साथ, कि निश्चय करके सो गए कि इतने बजे उठना है, अब उसके लिए अलार्म भी लगा देते हैं। अब अलार्म बजता है तो पता तो लग गया कि मैंने ही तो अलार्म लगाया था, मैंने ही तो उठना है निश्चय किया था। पर वो निश्चय धुंधला हो जाता है जो निश्चय रात को किया था। इसीलिए कहते हैं रात गई बात गई। रात चली गई बात गई, और रात में जो कुछ किया था, संकल्प किया था, अब वो हट गया संकल्प, वो प्रभावी नहीं रहा। ये समस्या हमारे लोगों के साथ भी रहती है। इसी समय में कुछ निश्चय होता है और बाद में उस निश्चय को बदल देते हैं। तो सारी चीजें बदलने वाली हैं ये। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अलार्म लगा दिया तो अलार्म को दूर रख दो, ताकि उसको बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। उठेंगे तो वो नींद तो नहीं रहेगी। आंखें खोल लो। अगर आंखें मीचे मीचे दूर जाकर के बंद करना चाहोगे तो टकरा भी जाओगे। तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। आंखें खोलेंगे, दो पैर दो कदम चलेंगे, तो नींद की जो खुमारी थी वो बहुत कम हो जाएगी। और फिर अपना संकल्प भी याद आ जाएगा कि रात को जल्दी उठने की हमारे हमने संकल्प किया था, तो जल्दी उठ जाएंगे। और इस तरह से बहुत दिनों तक अगर हम करते रहेंगे तो फिर अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम सो ही नहीं पाएंगे। जो हमने निश्चय किया हुआ कि कितने बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो 4 बजे अपने आप आंख खुल जाती है। आंख खुल जाती है तो सोच लेता आदमी मेरी नींद हो गई पूरी, उठ लेना चाहिए, उठ लेता है। अभ्यास से जीवन चलता है हमारा, अभ्यासित जीवन है। आचार्य रजनीश ने कहा कि एक महात्मा जी से जब पूछा गया कि आपकी इस महात्मा, जो आप महान हो गए हैं, इसका क्या राज है? तो वो कहने लगा मुझे भूख लगती है जब खाना खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ, बस यही राज है। बोले ये तो हम सभी करते हैं, भूख लगती है खा लेते हैं, नींद आती है सो जाते हैं। बोले नहीं, सभी नहीं करते हैं। तुम समय देख करके कि भाई अब ये 10 बज गए हैं, अब खा लेना चाहिए, अब 11 बज गए हैं, अब सोना चाहिए, समय देख करके करते हो। भूख के हिसाब से नहीं। अब भूख लगी है, किसी वक्त भूख नहीं लगी तो भी सोचते हैं अरे भैया खा लो, फिर कब खाओगे, बिना भूख भी खा लेते हैं। नींद आ नहीं रही है फिर भी सो जाते हैं समय देख करके। हमारे एक साथी थे, वो रात को 11 बजे अलार्म लगाते थे, बहुत वर्षों पहले की बात है। मैं पूछता था कि 11 बजे उठते हो क्या तुम? 9 बजे सो जाते हो और 11 बजे उठ जाते हो? कहने लगे नहीं जी, सोने का अलार्म है ये, अब सो जाइए। उसके बाद भी बच्चे 1 घंटा और लगा देते हैं सोने में, इसलिए अलार्म लगा देते हैं। ये अलार्म ना लगे तो वो 1 बजे 2 बजे तक भी ना सोए। हम जो है ना वो घड़ी के हिसाब से चलते हैं। जो हमारे शरीर की घड़ी है उसको नहीं देखते हम। शरीर क्या मांगता है, किस समय में मांगता है, भूख की बात हो गई तो उस समय मांगता है तो खा लो। सन्यासी के लिए यही तो कहा गया है कि जब भूख लगे तो अपना कमंडल उठाओ और जाके भिक्षा मांग लो।
मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो हरी हरी इच्छा, मिल ही जाता है। वो समय देख करके नहीं जाता। अब जो है ना, वो गृहिणियों ने अब भोजन बनाया होगा, है, अब तुझे मिल जाएगा, दूसरे किसी समय में जाएगा तो नहीं भी मिलेगा। नहीं, भूख उठाया, कमंडल उठा के चल दिए। अब वहां नहीं भी मिलता है, या मिलता है तो बचा खुचा मिलता है, तो ठीक है, जो कुछ बचा खुचा मिला सो ले लिया। फिर ऐसा भी नहीं है कि जब माताओं को ये पता लग जाता है कि ये महात्मा इस समय में आता है, तो वो कुछ बना करके बचा करके रखती हैं उस समय के लिए। तो उसके लिए समय की भी कोई पाबंदी नहीं है। वो तो हो ही गई, समय की पाबंदी तो है नहीं, मगर जब उन्होंने बचा के रखा है, वो वहीं जाएगा तो मिल ही जाएगा उसको। और वो ये देखता है कि पहले जब मैंने 15-20 दिन जो है ना, हम मुझे 3 ही घरों के अंदर से मुझे मेरा भोजन मिल जाता था, मेरा पूरा हो जाता था खाना 3 घरों में। अब वो उन 3 घरों को छोड़ करके फिर और घरों के अंदर चला जाता है कि वो तो मेरे 3 घर जो है ना, वो तो माताएं बना करके तैयार रखेंगी मेरे लिए। नहीं, दूसरी जगह जाते हैं, जितना मिल जाता, जैसा मिल जाता है। अब वो माताएं जो पहले आदत पड़ गई थी उनको कि महात्मा आएंगे, अच्छा भोजन बना के रखो उनके लिए, अब जहां पर वो अननोन जगह पे जाता है, तो वहां जैसा वो खाते हैं वैसा ही देते हैं। तो सन्यासी के लिए बहुत बड़े नियम है। तो हम तो नियमों के बंधन में बंधे पड़े हैं। ठीक है, नियमों का बंधन तो होना चाहिए, मगर नियमों के बंधन में बंध करके फिर नियमों से पार भी होना है। ये रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण जो है, ये नियम ही तो है एक प्रकार से, कि प्रातः काल उठो सत्वगुण होता है, दोपहर को रजोगुण होता है, तो अपना क्रियाशील रहो, रात्रि में सो जाओ, नियम तो है ही। काल है ये काल। पर जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो काल रहता ही नहीं है, ना भूतकाल रहता है, ना वर्तमान काल रहता है, ना भविष्य काल रहता है। ये तो हमारे व्यवहार के लिए बना लिया गया है कि भूतकाल किसको कहेंगे जो चला गया, वर्तमान किसको कहेंगे जो अभी है, भविष्य किसको कहेंगे जो अभी आएगा। अरे जो अब वर्तमान है, वो एक क्षण के बाद, 1 मिनट के बाद वो भूत ही बन गया, कहाँ रहा वर्तमान। जो भविष्य जिसको हम कह रहे थे, वो 1-2 मिनट के बाद वो फिर वर्तमान ही बन गया, एक क्षण के बाद ही वर्तमान बन गया। तो काल आदि कुछ नहीं है। काल तो ये व्यवहार के लिए परमात्मा ने दिए हैं। देश भी दिया है, देश काल वस्तु, ये व्यवहारिक हैं सारे। चलो इस बात को हम छोड़ते हैं, ज्यादा चले जाएंगे उधर। तो तमोगुण जब होता है तो वो आवृत्य, दबा देता है सबको, यानी ज्ञान को ढक देता है, तो फिर सत्वगुण और रजोगुण भी ढक गए। तो ये हमारा 10वां श्लोक भी पूरा हुआ। 10वें श्लोक का मुख्य सार तो यही है कि एक गुण जब बढ़ता है, तो बाकी 2 गुण जो है वो कम होते हैं, तभी ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। सत्वगुण बढ़ा होगा तो रजोगुण और तमोगुण को दबा करके अपना प्रभाव दिखाएगा, रजोगुण बढ़ा होगा तो सत्व और तमोगुण को दबा करके बढ़ा होगा। इसी तरह से तमोगुण बढ़ा होगा तो रज और सत्व को दबा करके बढ़ा होगा। तो ये हमारा 10वां श्लोक भी संपूर्ण हुआ। आप लोग कुछ करना चाहें, चर्चा करना चाहें तो बोलिए।
गुणों के अंदर से चर्चा करना चाहें या कोई और चर्चा करना चाहें, या कल के प्रसंग में कुछ बात नहीं समझ में आई हो तो पूछें। अब से पहले तक ना ये नहीं समझ आता था कि सत्वगुण क्यों बांधता है। ये लगता था कि सत्वगुण तो अच्छा है और हमें उसे अपनाना भी चाहिए। पर अब आज ये समझ आया कि जो सत्वगुण जो सुख देता है, तो सुख का भी तो बंधन है। फिर हम बार बार वही कर्म करेंगे और फिर हम बस उसी सुख में, जो क्षणिक सुख है, उसी में बंधन में बन जाएंगे। और फिर सुख करेंगे, उसके लिए क्रिया करेंगे, तो फिर वही जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाएगा। तो सुख भी एक बंधन है, ये आज पता लगा। ठीक बात है। सुख में भी बांधता है, ज्ञान में भी बांधता है। ज्ञान कर लिया, अनेक विद्याओं का ज्ञान हो गया, अब उन विद्याओं को सुरक्षित भी रखना है, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करते रहो। फिर कोई प्रश्न पूछ ले और हम उत्तर ना दे पाए तो हमारी बुद्धि को ये होगा कि ये तो बुद्धि इतने है नहीं इनकी। उस सम्मान को रखने के लिए फिर स्वाध्याय करना पड़ता है, सुरक्षा रखने के लिए करना पड़ता है। एक चीज ऐसी है जिसकी कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, जो प्राप्त होने के बाद, वो क्या है? अपना स्वरूप। जो हमारा स्वरूप है, जो स्वरूप होता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ सकता। सच्चिदानंद कभी भी नहीं छोड़ता। मैं हूं, ये हमेशा बना रहता है हमारे को, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। और मैं हूं के अलावा मैं जानता हूं, ये भी मुझे बना रहता तीनों अवस्थाओं के अंदर। आप कहोगे जी वो तो सुषुप्ति में तो जानते ही नहीं है, है? जानते कैसे नहीं है? अज्ञान को तो जानते हैं, तभी तो कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता रहा। किसी चीज को जानेंगे तभी तो कहेंगे ना। कमरे के अंदर जाकर के कहेंगे, देखेंगे कि कोई नहीं है जी, तो कोई नहीं है, नहीं होने का, अभाव का भी तो ज्ञान हुआ, तो उस समय भी ज्ञान तो है। और इसी तरह से आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए तो तड़पते रहते हैं जागृत में भी, इसीलिए सारी क्रियाशील रहते हैं हम। स्वप्न में भी हम, अच्छा स्वप्न आता है तो हम खुश होते हैं, हमारा सपना और चलता रहे। और कई बार ऐसे भी होता है कि वो स्वप्न में आंख खोलने लगे थोड़ी थोड़ी, है, तो फिर भी आंख मीच लेते हैं कि नहीं, ये स्वप्न तो और चलता रहे, ये अच्छा स्वप्न है, चलता रहे। क्यों? हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप को ही बताता है। जिस चीज को हम चाहते हैं वो हमारा स्वरूप है। आप कहेंगे जी हम तो धन को चाहते हैं, और धन से क्या चाहते हो? धन कमा करके सुखी तो प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुख हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वरूप है। हर एक चीज को जानना चाहते हैं। सड़क पर चल रहे हैं, कहीं पर देखा 20-30 आदमी जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? तो हम भी ब्रेक लगा करके देखते हैं, पूछते हैं किसी, अरे क्या हो रहा है? जानकारी लेना चाहते हैं ना, हर हर चीज जानकारी के लिए करते हैं। बच्चा भी जानकारी करना चाहता है, बड़े भी जानकारी करना चाहते हैं। ज्ञान, ज्ञान हमारा स्वरूप है। इसी तरह से सत हमारा स्वरूप है। मैं कभी मरता नहीं हूँ, मरना चाहता ही नहीं ना मैं कभी भी। मैं, आप कहेंगे जी नहीं, बुढ़ापा होकर के बीमारियां हो गई, कैंसर होगी तो मरना चाहता है। नहीं, मरना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि ये कैंसर मेरा ठीक हो जाए। अगर कोई ठीक करने वाला हो, भाई मैं ठीक कर देता हूँ कैंसर, तो ठीक हो जाए। मरना कौन चाहेगा? अंग अंग शिथिल हो जाते हैं बुढ़ापे में, तो कौन चाहता है मरना? अंग शिथिल हो गए हैं, अंग मेरे मजबूत हो जाए, मरना तो मैं चाहता ही नहीं हूँ। कोई भी नहीं चाहता है अपने सत्स्वरूप। और कोई पूछे तो आप। ये तीनों गुण जो है ज्ञान के कारण है जी,
आपने कहा यह बिल्कुल। ज्ञान से उत्पन्न है, लेकिन ठीक ज्ञान बोला। होने के उपरांत ये समाप, इनसे छुटकारा मिल जाता है इन गुणों से। हाँ हाँ, गुण त्रिगुणातीत हो जाते हैं हम। फिर वो गुण जो है ना प्रकृति में बने रहते हैं, हमारे पर नहीं लागू होते। ये नहीं है कि वो गुण चले जाते हैं, प्रकृति में तो गुण बने रहते हैं, पर प्रकृति हमारे पर हावी नहीं हो पाती है। जैसे ईश्वर के ऊपर प्रकृति हावी नहीं हो पाती है, माया हावी नहीं हो पाती है, उसके अधीन रहती है माया, प्रकृति अधीन है भगवान के। तो इसी तरह से वो हमें भी जब ज्ञान हो जाता है तो हमारे ऊपर ना माया हावी रहेगी ना प्रकृति हावी रहेगी, दोनों एक ही तो चीज है, प्रकृति और माया। गुरु जी भी इसी तरह से कहते थे कि जब मेरे को पांच तत्वों के ऊपर मेरा नियंत्रण हो जाए तब मैं समझूंगा कि मेरे को ज्ञान हो गया, मैं कुछ प्राप्त कर, ऐसे बोलते थे मुट्ठी बंद करके। पांच तत्वों पर मेरा कब्जा हो जाए। तो पांच तत्व के थे, माया से ही तो बने हुए थे, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पहले आकाश बना, फिर इसी तरह से क्रम से पृथ्वी तक चले गए, फिर सारा संसार बन गया। तो माया की ही बात थी कि भाई माया उनके अधीन आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से चीजों को पक्का करें पूछ करके कि भी अज्ञान के ही तो तीनों कार्य हैं। अगर ज्ञान हो गया, अज्ञान जो है वो ज्ञान को ढक देता है। विरोधी चीजें हैं ना आपस में, वो ढक देती हैं, जो जो हावी होती है वो ढक देती है उसको, पर पूरा नहीं ढक पाता ज्ञान। अज्ञान ज्ञान को पूरा नहीं ढक पाता। ज्ञान प्रबल है, अज्ञान इतना प्रबल नहीं है, पूरा नहीं ढक पाता। उसमें से भी छन छन करके दिखता रहता है अज्ञान। अज्ञान होते हुए भी हमको ज्ञान तो है ही, सुषुप्ति के अंदर भी अज्ञान हावी है, मगर फिर भी ये ज्ञान तो है जी। हाँ जी रेणु जी। जैसे सत्व गुण बढ़ता है ये भी बांधता है, लेकिन इसी की वजह से ही तो हमको मोक्ष प्राप्त मिले होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये साधन है हमारे लिए, साधन है। सत्व गुण साधन है। इस साधन को सीढ़ी है ये, इस सीढ़ी पर चढ़ करके फिर हम इससे पार हो जाते हैं। ये तीनों सीढ़ियां हैं। रजोगुण किसी में अगर ज्यादा बढ़ा हुआ होता है कि आलस्य प्रमाद निद्रा, तो उसको कुछ ना कुछ कर्म में लग जाना चाहिए। वो पहले कुछ कहा करते थे ना कि भाई कुछ काम नहीं हो तो गुदड़ी सीलते रहो। फटे कपड़ों को जोड़ जोड़ के गुदड़ी सीलती थी औरतें, चाहे वो किसी और कारण से जोड़ती थी, पर कहावत है इस तरह से कि क्रिया में लगाओ। उनसे तो अच्छा यही है कि क्रिया में लगाओ। और क्रियाशील अगर हम हैं तो फिर सत्व गुण का समय निकालें, सत्व गुण में प्रवेश करें। और सत्व गुण जब हो गया तो इसका लाभ उठा करके सत्व गुण से भी पार हो जाएंगे। एक एक सीढ़ी है। ठीक है जी। अब पूर्णाहुति के लिए बढ़ते हैं आगे। कहिए संजीव शर्मा जी, आप ही करिए फिर पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।
हम्म,